बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक की सबसे अहम, सबसे बड़ी और सबसे तहलका खेज खबर, और वो ये कि दुआ ज़हरा केस में ज़हीर अहमद ने अदालत में एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और ये एतराफ़ जुर्म हमारे उस दावे को दुरुस्त साबित करता है जिसमें हमने कहा था कि ज़हीर अहमद दुआ ज़हरा के केस में अकेला मुलव्विस नहीं है। उसको अगवा करने में सिर्फ ज़हीर अहमद नहीं बल्कि उसका पूरा गैंग मुलव्विस है। और इस गैंग का मकसद ये था कि दुआ ज़हरा को प्यार मोहब्बत का झांसा देके, प्यार की शादी का झांसा देके, उसको वर्गला के, बहला के, फुसला के, अल्टीमेटली सब्ज बाग दिखाते हुए उसे किसी जिस्म फरोशी के अड्डे पर फरोख्त कर दिया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज से तकरीबन 13-14 रोज पहले हमने सबसे पहले इस बात का इंकिशाफ किया, और उसके बाद से ज़हीर अहमद और उसके गैंग के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया। और अब ज़हीर अहमद और उसका गैंग गिरफ्तारी की जानिब बढ़ रहे हैं। दुआ ज़हरा अल्हम्दुलिल्लाह अब महफूज हाथों में है। पहले लाहौर के दारुल अमान में उसको मुंतकिल किया गया, और अब वो कराची के दारुल अमान में है। और हमें यकीन है, हमें उम्मीद है, और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह अज़ीज दुआ ज़हरा बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ होगी। तो हुआ कुछ यूं कि आज कराची की अदालत में ज़हीर अहमद ने इस बात का एतराफ किया कि दुआ ज़हरा खुद कराची से लाहौर नहीं आई थी। वो सारा ड्रामा, वो सारा तमाशा मुनहदम हो गया, एक कच्ची इमारत की तरह जमी बोस हो गया, कि जिसमें ज़हीर अहमद और उसका पूरा गैंग ये दावा करते रहे कि दुआ ज़हरा खुद ब खुद वहां से चल के एक टैक्सी करके यहाँ लाहौर पहुंची। और जब वो लाहौर पहुंची तो ज़हीर अहमद पर यह इंकिशाफ हुआ कि वो दुआ ज़हरा तो गले पड़ गई है। मजबूरन उसने उसको रिसीव किया, मजबूरन उसने उसको पैसे अदा किए टैक्सी ड्राइवर को, और अल्टीमेटली मजबूरन उसे दुआ ज़हरा को अपने पास रखना पड़ा। न सिर्फ ये कि ज़हीर अहमद इस मामले पर झूठ बोलता रहा, न सिर्फ ये कि ज़हीर अहमद से मुतल्लिक तमाम यूट्यूबर इस मामले पर झूठ बोलते रहे, न सिर्फ ये कि तमाम वकला ज़हीर अहमद और उसके गैंग के इस मामले पर झूठ बोलते रहे, ज़हीर की वालिदा ने भी इस मामले पर झूठ बोला। ये क्लिप देखिए कि जिसमें वो ये कहती है कि जब दुआ ज़हरा लाहौर आ गई तो ज़हीर ने उसको कहा, ओहो ये आपने क्या किया, वापस जाएं और मुझे अपने माँ बाप का नंबर दें, मैं चाहता हूं कि उनसे बात करूं और आपको वापस भिजवाऊं। वालिदा तक जो कि इस गैंग में मौजूद है, वो भी इस मामले में झूठ बोल रही थी कि दुआ ज़हरा खुद चल कर उनके पास आई, यानी उनके गले पड़ गई। जरा ये क्लिप मुलाहिजा कीजिए। बेटी आई है तो मैं बेटी को, ज़हीर ने खुद क्या, आपने क्या किया, क्यों आई हो इधर, क्यों आई हो, आपको वापस भेजता हूँ, मैं तेरे वाले को फोन करता हूँ। उसने बच्ची ने नंबर नहीं बताया। उस बाद में 1 माह बाद उसने पता कितनी देर बाद उसने नंबर बताया। और ये बात ढकी छुपी नहीं, हमें कोई क्लिप दिखाने की जरूरत नहीं, कोई वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं। पूरी कौम जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि ज़हीर अहमद और उसका गैंग, उसके यूट्यूबर्स, उसके वकला, उसके तमाम हमदर्द ये बात पूरे यकीन के साथ कहते रहे कि दुआ ज़हरा ने वहां से एक टैक्सी ली। 2300 किलोमीटर वो टैक्सी ड्राइवर लेकर दुआ ज़हरा को, एक मासूम बच्ची को, जब माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, यानी एक कम उम्र बच्ची को लेकर लाहौर पहुंचा। और अल्टीमेटली उसने सारे अरसे में ना पेट्रोल डलवाने के पैसे मांगे, ना उसने किराए की कोई बात की, ना रस्ते में रेंजर्स और पुलिस की चौकियों ने पूछा कि ये मासूम बच्ची एक सूबे से दूसरे सूबे में क्यों जा रही है, और अल्टीमेटली वो यहाँ आ गई। तो ये बात पहले दिन से ही किसी को हजम नहीं हो रही थी, और खास तौर पर वो लोग जो अहले दानिश हैं, जिनको थोड़ी समझ बूझ है, वो इस आर्गुमेंट को बाय नहीं कर रहे थे। और अल्टीमेटली पुलिस ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर इस बात को साबित किया कि जब ज़हीर के फोन का CDR डाटा निकलवाया गया तो उसकी लोकेशन से अंदाजा हुआ कि जिस दिन दुआ ज़हरा ने अपना घर छोड़ा था उस दिन ज़हीर और उसका गैंग कराची में मौजूद थे, यानी उसको कराची से अगवा करके लाहौर लाया गया था। अब चूंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद था तो जाहिर है ज़हीर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो अपने इस जुर्म का एतराफ करता कि उसने खुद दुआ ज़हरा को कराची से लिया और लेकर लाहौर आया। और आज तक का उनका तमाम तर बयानिया झूठ साबित हुआ, एक महज धोखा साबित हुआ। और इसने इस बात को भी साबित किया कि इस झूठ को बोलने की जरूरत तब पेश आई इसलिए कि इसके पीछे एक गैंग मौजूद था। वरना अगर ये एक सादा सा शादी का मामला होता, अगर ये एक सादा सा प्यार की शादी का मामला होता, तो यकीनन इस मामले में झूठ बोलने की, इस मामले में गलत बयानी करने की कोई जरूरत नहीं थी। बड़ी आसानी से कहा जा सकता था कि जी हम कराची गए थे, दुआ आई और हम उसको लेके लाहौर आ गए। और पहले दिन से मालूम था कि दुआ ज़हरा
اس کیس کے اندر الٹیمیٹلی مائنر ثابت ہو جائے گی، اور اسی لیے جھوٹ کا یہ تمام تر پلندہ کھڑا کیا گیا، لیکن یہ جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکا اور جھوٹ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ انشاءاللہ سچ اور حقیقت بہت جلد مزید عیاں ہو کر قوم کے سامنے آئے گی۔ دعا زہرا اپنے ماں باپ کے پاس ہوگی اور ظہیر احمد جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ پاکستان زندہ باد۔